गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो स्टूडेंट्स? अच्छे हो? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 चैप्टर 6। चैप्टर जो आपका 6 है उसकी यूनिट 2। यूनिट 2 क्या है सर? यूनिट 2 है हमारी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अच्छा सर, ये क्या है? ये सर हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करना। तो उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे? इसमें सर हमें जो अकाउंटिंग देखनी होती है वो नॉर्मल जो अकाउंटिंग होती है उससे थोड़ी सी हटके होती है। हटके कैसे होती है सर? अभी देखेंगे हटके कैसे होती है। पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा मेथड है स्पेशल ट्रांजैक्शंस, ये कहाँ पे यूज आते हैं। तो सर ये हमारे यूज आते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के केस में जहां पे प्रोडक्ट क्या होता है, नया होता है मार्केट में, प्रोडक्ट जल्दी से मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाता। हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो बट फिर भी जल्दी से विदाउट ब्रांड होने के कारण कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। एग्जाम्पल देता हूं आपको। क्या हुआ, एक दिन मैडम ने मुझे बोला कि मुझे आप एक काम करो, एक वॉशिंग मशीन ला करके दो LG की फुल्ली ऑटोमेटेड। मैंने कहा ठीक है। एक मेरा फ्रेंड था, मैं उसके पास चला गया। जाकर के मैंने उसको बोला भाई वॉशिंग मशीन दे दे। बोले कौन सी कंपनी की दूं? मैंने कहा LG की दे दे फुल्ली ऑटोमेटेड। कहता LG में क्या गुट्टे लेगा? मैंने कहा क्यों भाई? कहता LG की मशीन है 40,000 की। मैंने कहा अच्छा। कहता एक नई कंपनी आई है DZ, इसकी मशीन कितने की है? 30,000 की। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला LG जो है, LG में जो कपड़े की वॉशिंग कैपेसिटी है ये 60 kg लोड की है, DZ वाली 80 kg लोड की है। मैंने कहा अच्छा। कहता LG जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करती है, DZ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है। LG का वाटर कंजम्पशन क्या है? ज्यादा है। DZ का वाटर कंजम्पशन क्या है? कम है। LG का वॉशिंग टाइम ज्यादा है, DZ का वॉशिंग टाइम क्या है? कम है। मैंने कहा अच्छा, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस हिसाब से मुझे LG लेनी चाहिए या DZ? तो मैंने बोला वो बोला DZ। समझ आ गया? अब हुआ क्या, मैडम के आदेश किस चीज के थे? LG के। और मेरा माइंड कहां पे चला गया? DZ पे। मैंने कहा भाई मैं DZ ले तो जाऊं, लेकिन मैडम ने क्या बोला कि LG की लेके आनी है अपने को। तो कहता है एक काम कर भाई, घर ले जा, दिखा लियो भाभी को, पसंद आई तो ठीक है रख लेना, वरना क्या करना वापस कर देना, अभी 2-4 दिन चला करके देख लो। तो ये क्या हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट हुआ सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस का। या तो अप्रूव कर देगा या बंदा क्या कर देगा, हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है जी? हाँ जी सर। आया समझ? जी सर। चले आगे? हाँ जी सर। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं सर किस तरीके से ये हमारा काम करता है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक क्या है? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सर इसको हम लोग प्राइमरी 3 मेथड में डिवाइड करते हैं। 3 मेथड हमें इसके बताए गए हैं। फर्स्ट क्या है, जहां पे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो क्या होते हैं सर? वो कैजुअली होते हैं। कैजुअली का मतलब क्या है? वो कभी कभी होते हैं सर, रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं होते। दूसरा क्या है? दूसरा है सर हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। तीसरा क्या है सर? तीसरा है सर हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफी होते हैं, तो उसको मैं बोलता हूं नंबरियसली। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको बोलूंगा नंबरियसली। ये 3 हमारे मेथड है। ठीक है जी? आया समझ? हाँ जी सर। चलो तो आगे देखते हैं। अब इसमें आगे क्या है? आगे देखो सर, कैजुअल में क्या होगा? ट्रांजैक्शन बहुत कम है। ट्रांजैक्शन अगर बहुत कम है तो मुझे बहुत ज्यादा समस्या खड़ी करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करूंगा। मैं जहां पे काम कर रहा हूं उसी बुक्स में काम करता रहूंगा। ठीक है जी? हाँ जी सर। कैसे काम करेंगे देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है, इसलिए जैसे ही सेल करेंगे तो जैसे क्रेडिट सेल की आप एंट्री करते हो वही एंट्री आपको करनी है। हम लोग क्या मान लेंगे कि हमने क्या किया सर, हमने ऑर्डिनरी सेल ही की है।
और ऑर्डिनरी सेल अगर हम लोग करते हैं तो ऑर्डिनरी सेल की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट पे, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब क्या होगा, ये गुड्स मैंने उसको भेजा, भेजते ही एंट्री कर दी। अब क्या होगा, वो इस गुड्स को रख लेगा, अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। अप्रूव करेगा तो क्या एंट्री करनी है वो हम लोग देखेंगे, रिजेक्ट करेगा तो क्या करना है। ईयर एंड आ गया बीच में, गुड्स उसके हमारा जो है कस्टमर के पास ही पड़ा है, बट अभी तक अप्रूवल नहीं मिली, तो क्या करना है वो हम लोग इसके अंदर और देखेंगे। हम लोग वन बाय वन सारे मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंटली अगर ट्रांजेक्शन हो तो क्या होता है। अगर फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन आपके होते हैं तो हम लोग बनाएंगे सर सेल और रिटर्न जर्नल। ठीक है, क्या बनाएंगे हम लोग, सेल और रिटर्न जर्नल बनाएंगे। इसके अंदर 4 मेन कॉलम आपके होते हैं। पहला होगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, नेक्स्ट आपका होगा गुड्स अप्रूव्ड, नेक्स्ट क्या होगा गुड्स रिटर्न, एक और सर बाकी जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस। आया समझ। फिर हम लोग सेल्स और रिटर्न जर्नल बनाएंगे, उसके अंदर 4 कॉलम होंगे हमारे। फर्स्ट क्या होगा, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, सेकंड गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स रिटर्न, और लास्ट में क्या बचेगा, बैलेंस। ठीक है सर, ये हमारी बात हुई सेकंड मेथड के अंदर। उसके बाद बात आती है हमारी थर्ड मेथड, जहां पे क्या आता है, हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स काफी ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे सर सेल्स और रिटर्न डे बुक। न्यूमेरसली अगर आपके हैं तो आप क्या बनाओगे, हम लोग बनाएंगे सर सेल्स और रिटर्न डे बुक। ठीक है जी, हाँ जी सर, या फिर सेल्स और रिटर्न लेजर। आया समझ जी सर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, जब आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, कैजुअली होते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। उससे पहले अगर आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो। जी हो गया नोट, चलो। क्या है फर्स्ट मेथड, व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स when the business send goods casually on sale or return basis। क्या था सर इसमें सर जैसे ही हम लोग गुड्स को भेजते ही हम लोग उसको ऑर्डिनरी सेल्स मान लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट वन बाय वन केस डिस्कस करेंगे कि ये सिचुएशन आएगी तो हमें क्या एंट्री करनी है। फर्स्ट क्या आपका, व्हेन गुड्स सेंट, जब हम लोग गुड्स भेजेंगे ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, क्या एंट्री करूं सर एंट्री करूंगा मैं क्रेडिट सेल्स के जैसे। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है सर क्रेडिट सेल्स का मतलब हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स होती है हमारी असेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और
रिटर्न बेसिस। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है सर। अब क्या होगा सर, उसके बाद जो कस्टमर है उसने क्या किया, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। When goods accepted by कस्टमर, क्या एंट्री करोगे? तो सर सेल्स तो हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं ना, अब दोबारा मुझे एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो क्या आएगा? तो नो 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 एंट्री। ठीक है जी, हो गया नो एंट्री। अब क्या होगा? तीसरा केस बनता है, क्या होएगा? व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने जो वो गुड्स क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो क्या करूं सर? उस केस में मैंने पहले सेल्स रिकॉर्ड की थी, अब गुड्स क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। वापस आता है, सेल्स अगर वापस आती है तो उसको क्या बोलते हो? सेल्स रिटर्न। रिसीवेबल पहले बढ़ाए थे, अब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कर दो जी एंट्री। क्या एंट्री करेंगे? सेल्स रिटर्न ऑब्लिक, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, क्या करना है सर, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स थे उन्होंने क्या किया, गुड्स को हमें रिटर्न कर दिया सर। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब क्या होगा, ये सब तो हमने किया साल भर, उसके बाद क्या आ गया सर, हमारा आ गया ईयर एंड। ईयर एंड पे क्या होगा सर? ईयर एंड पे जो गुड्स है वो कुछ कस्टमर के पास बचा हुआ होगा। क्या मैं मेरा गुड्स कस्टमर को कॉस्ट पे ही सेल करता हूं? नहीं सर, मैं कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल करता हूं, और जो प्रॉफिट कॉस्ट में जोड़ करके बेचूंगा उसको मैं बोलता हूं सेल प्राइस, और कस्टमर के लिए वो होती है कॉस्ट। ठीक है, हाँ जी सर। हमने ये पढ़ा कि जो भी हमारा स्टॉक होता है उसकी वैल्यू हम लोग किस पे करते हैं सर? हम लोग स्टॉक की वैल्यू करते हैं हमेशा किस पे? हम लोग सर स्टॉक की वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी गुड्स हमारा अनसोल्ड रह गया, जो गुड्स हमारा क्या रह गया, अनसोल्ड रह गया, फॉर स्टॉक विद कस्टमर, ऐसा गुड्स जो ना तो अभी तक अप्रूव हुआ और ना ही अभी तक रिजेक्ट हुआ। क्या वो गुड्स मेरा नहीं है सर? क्या मैंने उसको सेल्स माना था? हाँ जी सर। तो अब क्या वो मेरी सेल्स है? नहीं सर। क्या उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है? हाँ जी सर। तो क्या करूं सर? पहले सेल्स को कम करो। सेल्स को कम करेंगे तो एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू, टू क्या सर? ट्रेड रिसीवेबल को कम कर दो ना, टू ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी, जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आ जाएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस रिवर्स्ड, जो हमने एंट्री की थी उसको हमने क्या किया, अब रिवर्स कर दिया। अब क्या होगा सर? ये गुड्स हमारे पास वापस आ गया तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा ना, तो ये भी एंट्री आपकी किससे होगी? सेल प्राइस से होगी। ये वाली एंट्री भी किससे? सेल प्राइस से आपकी है। जो बेचा था आपने वो भी सेल प्राइस से है ना? जो रिटर्न आया वो भी किससे है? सेल प्राइस पे है। अब क्या होगा सर? अब सर कुछ गुड्स बच गया कस्टमर के पास, तो फॉर स्टॉक, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इन्वेंट्री विथ
कस्टमर, जो गुड्स हमारा अभी तक अनअप्रूव्ड है उसके लिए क्या एंट्री करेंगे सर? उसके लिए एंट्री हम लोग करेंगे इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू क्या करना है सर? सर ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है, किसमें जाता है क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम लोग यहां पे करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये जो आपकी एंट्री होगी सर ये होगी कॉस्ट प्राइस से। आता है ना आपको? सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे कैसे जाते हैं, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पे कैसे जाते हैं? नहीं आता तो भी हम लोग वापस से इसको सीखेंगे। ठीक है जी? हाँ जी सर। अब क्या होगा? अब सर कई बार क्या होता है, जो कस्टमर है वो ज्यादा वैल्यू पे एग्री कर जाता है। जैसे मेरे को डीजी जो मशीन थी वो कितने में मिल रही थी? 30,000 में। अब मैडम ने मुझे क्या बोला? मैडम ने बोला ना 30,000 की तो महंगी है, डीजी अगर लेके आनी है तो डीजी तो 25 में लेके आनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच गया फ्रेंड के पास। मैंने कहा भाई बात तो बन गई, लेकिन यूं बोल रही है 30 नहीं 25 में लाओ। तो बोले कोई बात नहीं 25 में ले जा तू, 5 कम कर दिए। तो जो सेल्स मेरी पहले ज्यादा की रिकॉर्ड की हुई थी अब क्या करनी पड़ेगी मुझे? उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर रिवर्स करना पड़ेगा, अब क्या लिखूं मैं? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरा आया ट्रांजेक्शन नंबर 6, व्हेन सेल प्राइस इज लेस देन ओरिजिनल प्राइस। जो ओरिजिनल प्राइस हमने डिसाइड किया था उससे अगर कम है तो क्या एंट्री करूंगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। अगर प्राइस क्या है? हाई है तो क्या हो जाएगा सर? फिर हम लोग इसी एंट्री को दोबारा पास कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है? हाँ जी सर। अब क्या होगा? अब सर ईयर एंड पे जो भी सेल्स की वैल्यू है उसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं? उसको सर हम लोग ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम लोग नेक्स्ट लिख देंगे यहां पे, फॉर ट्रांसफरिंग वैल्यू ऑफ सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी सर? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी? बीइंग वैल्यू ऑफ सेल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है? आया समझ? हाँ जी सर। चलो जी, हुआ ये? नोट कर लो ये सारी एंट्रीज, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हो गया नोट? चलो जी, अब मैं बात करता हूं आपके इलस्ट्रेशन 1 की। इलस्ट्रेशन 1 क्या है सर हमारा? इलस्ट्रेशन 1 सर कह रहा है मेरा, सी सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टूक प्लेस ड्यूरिंग 2016। ईयर 2016 के अंदर आपकी ये ट्रांजेक्शन हुए। क्या ट्रांजेक्शन हुए देखो, सबसे पहले कह रहा है सितंबर 15 को सेंट गुड्स टू कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 1/3। हमने क्या किया जी? हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स बेचे। किसको? हमने बेचे सर हमारे क्लाइंट्स को। कैसे? ये बोल करके कि ये गुड्स अगर आपको पसंद आए तो आप रख लेना, और अगर आपको पसंद नहीं आए तो क्या करना है? आप हमें वापस कर देना। ठीक है जी? ये 1 लाख क्या है सर? ये है मेरा सेल प्राइस। ठीक है? और है सेल प्राइस मेरा वैसे क्या है? कॉस्ट प्लस 1/3 ऑफ कॉस्ट, है ना? तो कॉस्ट अगर मैं 100 मान लूं, अगर हम लोग इसको देखें, कॉस्ट अगर आपकी 100 रुपीज है तो 33.33 प्रॉफिट, और आपकी सेल्स वैल्यू कितनी होगी? 133.33। तो ये जो आपका 1 लाख है ये इक्वल्स टू आपका है 133.33 के। हमें निकालनी है सर इसकी कॉस्ट। अगर जरूरत पड़ी तो इसको मैं इजी टर्म्स में बोलूँ तो मैं 1/4 भी तो बोल 3/4 बोल सकता हूँ ना। इससे क्या आ जाएगा सर? इससे आ जाएगी मेरी कॉस्ट, और क्या
सर अगर निकालना है प्रॉफिट तो क्या करोगे 1 लाख इंटू 1/4। सर कितना इजी है, 25,000 क्या आ गया प्रॉफिट और 75,000 क्या आ गई कॉस्ट। ये तो हमारे समझने के लिए था। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड्स जब हमने भेजा, कब भेजा सर 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर को आप एंट्री करोगे। बुक्स किसकी है, बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, जर्नल आप बना रहे हो। 15 सितंबर को एंट्री करनी है सर। क्या एंट्री करनी है, गुड्स हमने भेजा है ऑन अप्रूवल बेसिस। केस कौन सा है, कैजुअली वाला। क्या करते हो सर, ऑर्डिनरी सेल मान लेते हैं। अगर ऑर्डिनरी सेल मानते हैं तो एंट्री क्या होएगी सर, एंट्री होएगी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना सर, ₹1 लाख। ठीक है, ये आपका जर्नल का फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट में ये डेबिट हो गया और ये क्या हो गया आपका क्रेडिट हो गया। सर क्या नरेशन लिखने हैं, हाँ जी नरेशन लिखने हैं सभी एंट्रीज के। अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो अगर एक नंबर की एक एंट्री है तो आपका 50% मार्क्स, इवन पूरा नंबर भी कट सकता है सर। अच्छा, और अगर नरेशन गलत हो गया तो आधा नंबर कट सकता है सर। नहीं लिखा तो कट सकता है सर। एंट्री गलत कर दी, नरेशन सही है तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, फिर भी हमें हमेशा लिखना है। प्रैक्टिस ये है, हमें क्या करना है, बिकॉज हमारा टारगेट है सर 90+ स्कोर करना अकाउंट्स में, और 90+ अगर स्कोर करना है तो हमें हर एक छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये क्या बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। हमने गुड्स बेचा है जी किस पे, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे। ठीक है जी, हुआ क्या, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। जब कस्टमर ने गुड्स क्या किया, रिटर्न किया। रिटर्न कितने का किया है, 40,000 का। सर अक्टूबर 20 अक्टूबर को कस्टमर ने गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया। रिटर्न किया तो क्या बोलता हूं इसको मैं सर, मैं इसको बोलता हूं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड। एंट्री क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। कितने सर, 40,000। क्या लिखूं, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। जो कस्टमर हमारा है उसने क्या किया, गुड्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है सर, हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, नवंबर 25 नवंबर हमारा जो कस्टमर है उसने क्या किया, गुड्स अप्रूव कर दिया। कितने का, 40,000 का। क्या एंट्री करोगे सर, गुड्स अप्रूव करते तो एंट्री, ओहो आप भी ना सर भूल जाते हो, कोई एंट्री नहीं करते हम लोग। बताया था ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, हाँ जी सर। दिसंबर 31 गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल कितने का है, 20,000 का। 20,000 का गुड्स अभी भी अप्रूवल से पेंडिंग पड़ा है, अप्रूवल नहीं मिली तो सेल को रिवर्स करना पड़ेगा। सेल रिवर्स करने की एंट्री क्या करोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। कितना सर, सेल्स रिटर्न रिवर्स कितने से होगी, जितनी अप्रूव नहीं, पूरी वैल्यू। पूरी वैल्यू कौन सी, कॉस्ट या सेल वैल्यू, सर सेल वैल्यू। सेल्स को तो हमने सेल्स वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था ना, तो वो कितनी आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर। अब क्या हुआ, सेल्स तो रिवर्स हो गई, क्या इसको हमें स्टॉक में भी ऐड करना है, हाँ जी सर, इसको हमें स्टॉक में भी ऐड करना है। तो स्टॉक में अगर ऐड करोगे तो क्या एंट्री करोगे,
कब करेंगे सर? 31 दिसंबर को करेंगे। इसका नरेशन क्या लिखेगा? क्या लिखेंगे भाई? बीइंग सेल्स रिवर्स्ड या फिर बीइंग गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल नाउ। क्या किया हमने? रिवर्स कर दिया। ठीक है, मैं नरेशन लिख नहीं रहा क्योंकि बोर्ड पे स्पेस थोड़ा सा कम है, आप लिख लेना। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी सर? स्टॉक रिकॉग्नाइज करने की। सेल प्राइस कितनी है? 20,000। मार्जिन कितना है सर? 1/4। 5,000 क्या है? प्रॉफिट। तो कॉस्ट कितनी रह गई सर? कॉस्ट रह गई हमारी 15,000। 15,000 क्या है मेरा? स्टॉक विद कस्टमर। एंट्री क्या करूंगा? एंट्री करूंगा सर इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू क्या सर? कहां जाता है आपका ये? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना सर? अमाउंट आएगी मेरी 15,000। बीइंग गुड्स लेट विद कस्टमर्स नाउ रिकॉर्डेड इन बॉक्स या एडेड इनटू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी? हाँ जी सर। अब क्या रह गया? एक काम और रह गया सर। सेल्स हमने रिकॉर्ड तो कर दी थी, रिवर्स आ गई, वो भी कर दी। अब क्या रह गया? अब सर सेल्स को हम लोग ईयर एंड पे ट्रांसफर कहाँ करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्या करोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितनी सेल्स की आपने सर? टोटल 1 लाख की थी, उसमें से 40 का रिटर्न आ गया, 20 के रिवर्स कर दी, बच गई कितने की सर? 40,000 की बच गई। तो ये 40,000 जो आपकी एक्चुअल सेल हुई उसको क्या करना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सर हमारी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 40,000 बीइंग बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बीइंग बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। आया जी समझ? हाँ जी सर। चलो नोट कर लो जल्दी से ये। हो गया रिकॉर्ड? लिख लिया भाई? हाँ जी। चलो सर अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 की। एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एक कंपनी है एस लिमिटेड जो अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचती है। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक। सबको हम लोग एक्चुअल सेल्स मान करके डे बुक से पास कर देते हैं। इट मीन्स हमारा मेथड कौन सा है? फर्स्ट वाला। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 December 16, 200 such goods have been sent to a dealer at rupees 250 each, cost rupees 200 each on sale or return basis and debit to his account। हमने क्या किया? एक डीलर को 250 ईच के अकॉर्डिंग 200 यूनिट्स बेची है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 200 रुपए पर यूनिट। 50 were returned and 70 were sold, while for the other goods date of return has not yet expired. Pass necessary adjustment entries on 31 December 2016। ठीक है जी? पढ़ा क्वेश्चन? आया समझ? चलो अभी हम लोग बात करते हैं इस इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन नंबर हमारा है ये सर 2। इलस्ट्रेशन 2 आपका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुक्स ऑफ कौन सी लिमिटेड है ये? एस लिमिटेड। हाँ जी सर, बुक्स ऑफ एस लिमिटेड क्या करती है? गुड्स भेजा इसने रफली। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं क्वेश्चन का। क्या है सर? टोटल हमने यूनिट्स भेजी थी 200। टोटल गुड्स सेंड था ना आपका, ये गुड्स सेंड या यूनिट सेंड। ठीक है जी? इसमें से सर क्या हुआ? कुछ अप्रूव हुई होंगी आपकी, कुछ रिटर्न हुई होगी, कुछ अभी भी क्या है? स्टॉक में पड़ी है, जिसको हम लोग बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी? अप्रूव कितनी हुई? तो कह रहा है 50 वर रिटर्न। रिटर्न कितनी आई? 50। 70 वर सोल्ड। टोटल थी 200 माइनस 70 माइनस 50 कितना रह गया? 80 बच गया सर हमारा बैलेंस। सेल प्राइस कितना था सर? सेल प्राइस था हमारा
250 पर यूनिट। कॉस्ट, सर कॉस्ट थी हमारी 200 पर यूनिट। जो गुड्स बच गया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो आपका कस्टमर के साथ पड़ा उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सर कितनी यूनिट अनसोल्ड? 80 इंटू 200 16,000। सर जो गुड्स रिटर्न आया, वैल्यू ऑफ सेल्स रिटर्न कैसे निकालूं? सर 50 यूनिट्स वापस आई थी और एक को मैंने रिकॉर्ड किया था 250 पे, तो कितनी हो गई आपकी? 12,500। ठीक है जी, हाँ जी सर। अप्रूव हुआ उसकी क्या एंट्री करनी है वो हम लोग देखेंगे। सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा जो अभी तक पड़ी है कस्टमर के पास। तो जो सेल्स आप रिवर्स करोगे, सेल्स आपकी जो रिवर्स होएगी वो कितने से होएगी? सर उसके लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी 80 यूनिट्स इंटू 250, 20,000 से। ये चीजें आई भी समझ? चलो अब हम लोग देखते हैं हमें क्या करना है। कहता गुड्स हम लोग भेज चुके हैं, उसकी एंट्री हम लोग कर चुके हैं, हमें क्या करना है? हमें सर दिसंबर एंड 31 2016 को सारी एंट्रीज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुड्स भेजा उसकी एंट्री हो चुकी थी, जो अप्रूव हुआ उसके लिए क्या एंट्री करनी है? उसके लिए सर कोई एंट्री नहीं करनी। जो गुड्स रिटर्न आया उसके लिए क्या एंट्री करोगे? सर रिटर्न अगर आया तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ सर? ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए ना, तो टू ट्रेड रिसीवेबल्स। कितने से हो गए सर सेल्स रिटर्न वाली एंट्री? हमने अभी देखा था कैलकुलेट करके सर 50 यूनिट्स वापस आई है और एक की रेट थी 250, तो हमारी अमाउंट आएगी 12,500। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलो उसके बाद क्या होगा? ये तो रिटर्न की हो गई। अब कुछ स्टॉक बच गया किसके पास? कस्टमर के पास। तो वो सेल को हमें रिवर्सल करना पड़ेगा ना। फॉर रिवर्सल ऑफ सेल एंट्री क्या करोगे आप? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। कितने सर? गुड्स जो बचा था वो थी हमारे पास 80 यूनिट्स इंटू 250, 20,000 रुपीज की। Being goods laid with customers on sale और रिटर्न, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है जी,